सो यार नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंट तौर पे पूरे वर्ल्ड की 17 न्यूज़ एजेंसीज जिसमें भारत की द वायर भी शामिल थी, इन्होंने मिलके एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी थी। इस इन्वेस्टिगेशन का नाम था द पेगासस प्रोजेक्ट। जो 17 एजेंसीज थी उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े नेटवर्क ने भी काम किया था, जैसे कि द गार्जियन और द वॉशिंगटन पोस्ट। इस इन्वेस्टिगेशन में कुल 80 जर्नलिस्ट ने पार्ट लिया था। इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि मिड 2017 से 2019 तक कुल 300 इंडियंस की स्पाइंग करी गई है, जिसमें 3 अपोजिशन के लीडर्स है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, काफ़ी सारे साइंटिस्ट है और कुल 40 जर्नलिस्ट हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि करीब 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी इसमें स्पाइंग करी गई है। ये सारी स्पाइंग करी गई है पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से। इस सॉफ्टवेयर को बनाया है इजराइल बेस्ड कंपनी एनएसओ ने। एनएसओ का ये कहना है कि ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए वो सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही ये सॉफ्टवेयर को बेचती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, एनएसओ ने इस सॉफ्टवेयर को बेसिकली भारत सरकार को ही बेचा होगा। लेकिन जो 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो तो खुद मोदी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार कैसे उन लोगों की भी जासूसी करवा सकती है। काफ़ी सारी न्यूज़ एजेंसीज ये एलिगेशन लगा रही है कि इस स्पाइंग को भारत सरकार ने ही करवाया है। ये खबर फैलने के बाद जब एनएसओ पेगासस की पेरेंट कंपनी ने भारत सरकार से सवाल पूछे, तो भारत सरकार ने ऐसी किसी भी तरीके की स्पाइंग से साफ इनकार कर दिया है। अभी रिसेंट तौर पे भारत की कंपनी जी मीडिया ने पेगासस के पेरेंट कंपनी एनएसओ ग्रुप से काफ़ी सारे सवाल पूछे। आप खुद सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन जब जी मीडिया ने एनएसओ ग्रुप से ईमेल के जरिए इस बारे में जानकारी मांगी, तो कंपनी ने इन आरोपों को न सिर्फ सच्चाई से परे बताया, बल्कि ये भी साफ किया कि कंपनी के सर्वर से इस तरह का डाटा कभी लीक ही नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई डाटा मौजूद ही नहीं है। जी मीडिया को एनएसओ ग्रुप ने बताया कि फॉरबिडन स्टोरीज द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया के कई न्यूज संस्थान कर रहे हैं, लेकिन ये गलत धारणाओं पर आधारित है और सूत्रों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अज्ञात सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और रिपोर्ट वास्तविकता से कोसों दूर दिखाई दे रही है। एनएसओ ग्रुप इस रिपोर्ट में मौजूद हर एक दावे का पूरी तरह से खंडन करता है, क्योंकि रिपोर्ट में मौजूद दावों का ना कोई तथ्यात्मक आधार है और ना कोई दस्तावेजी समर्थन। एनएसओ ग्रुप ने अपने सॉफ्टवेयर देशों में अपराध और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सिर्फ उन देशों की सरकारी खुफिया एजेंसी को ही बेचता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों की जान बचाना है। दोस्तों, अभी इन सभी दावों का कोई भी दस्तावेजी समर्थन नहीं है। ये सारे दावे किए गए हैं कुल 17 इंस्टीट्यूशंस द्वारा। हो सकता है ये सही हो और ये भी हो सकता है कि ये सारे दावे गलत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।